चलिए जी, तो आज हमारा नवा दिन है और आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ ऐसे एडवांस्ड रूल्स देखेंगे जो महाटेट इम्तिहान में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम 3 बहुत अहम ग्रामर रूल्स पर बात करेंगे। पहला है नियरेस्ट सब्जेक्ट विंस, दूसरा है फर्स्ट सब्जेक्ट रूल्स और तीसरा है ऑलवेज सिंगुलर। इसके बाद हम एक छोटा सा क्विज करेंगे ताकि ये सब पक्का हो जाए और आखिर में आज की अहम बातें दोहराएंगे। हम मिलकर कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स सीखेंगे जिनसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा वर्ब यानी फेल इस्तेमाल करना है। इससे ये मुश्किल असूल याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले असूल से। इस असूल में हम देखेंगे कि जब आपको कुछ खास अल्फाज नज़र आएं तो जो सब्जेक्ट सबसे करीब होता है उसी की चलती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी जुमले में आइदर और या नाइदर नॉर आए तो पहले सब्जेक्ट को भूल जाएं और सिर्फ उस सब्जेक्ट पर ध्यान दें जो वर्ब के बिल्कुल साथ है। अब ज़रा इस मिसाल को देखें। यहाँ वर्ब आर इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके सबसे करीब वाला सब्जेक्ट फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स जमा यानी प्लूरल है। और बिल्कुल इसी तरह इस मिसाल में देखें, वर्ब इज़ है क्योंकि इसके करीब तरीन सब्जेक्ट टीचर है जो कि वाहिद यानी सिंगुलर है। एक और मिसाल देख लेते हैं ताकि ये बात पक्की हो जाए। यहाँ प्लेयर्स जमा है और वर्ब के सबसे करीब है, इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इससे रोल नंबर 1 का जो मरकज़ी ख्याल है वो और भी वाज़ेह हो जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि वर्ब करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ और देखते हैं कि कुछ दूसरे अल्फाज कैसे पूरी गेम ही बदल देते हैं और हमें किस सब्जेक्ट पर तवज्जो देनी पड़ती है। यानी जब भी ये अल्फाज आएंगे ना, अलोंग विद या एज वेल एज, तो समझें कि पहला सब्जेक्ट ही बॉस है। वर्ब वाहिद होगा या जमा, ये फैसला पहला सब्जेक्ट ही करेगा। अब इस मिसाल पर गौर करें। भले ही स्टूडेंट्स जमा है लेकिन हमारा वर्ब इज़ है। क्यों? क्योंकि वो पहले सब्जेक्ट यानी शाहिद को फॉलो कर रहा है। और एक बार फिर ये ट्रांसलेशन इसी बात को पक्का करती है कि इस उसूल में सारा ध्यान पहले सब्जेक्ट पर ही रखना है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अक्सर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक्स्ट्रा अल्फाज डाल दिए जाते हैं, जैसे अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होता है, इनसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। और अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे आसान रूल पर। ये तो समझें कि इम्तिहान में मुफ्त के नंबर हैं। ये बहुत सीधा सा उसूल है। अगर जुमले में ईच या एवरी आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यानी वाहिद ही होगा। उसके बाद क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखें, प्लेयर्स तो जमा है लेकिन चूंकि जुमला ईच से शुरू हो रहा है, उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम सिंगुलर वर्ब हैज़ ही इस्तेमाल करें। तो ये टेबल भी इसी बात की तस्दीक करता है कि रूल नंबर 3 बिल्कुल पक्का है। ईच और एवरी के साथ हमेशा वाहिद फेल ही आएगा। तो चलिए अब वक्त है ये देखने का कि हमें ये रूल्स कितने याद हुए हैं। एक छोटा सा क्विज करते हैं। पहला सवाल है, नाइदर यू नॉर आई गोइंग। यहाँ आएगा एम क्योंकि करीब तरीन सब्जेक्ट आए है। दूसरा, द किंग विद हिज मिनिस्टर्स प्रेजेंट। यहाँ वॉज आएगा क्योंकि पहला सब्जेक्ट किंग है। तीसरा, ईच के साथ कौन सा वर्ब आता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब। और चौथा, आइदर ही और दे डन इट। यहाँ हैव आएगा क्योंकि करीब तरीन सब्जेक्ट दे है। अब अगला सेट देखते हैं। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कमिंग। यहाँ इज आएगा क्योंकि पहला सब्जेक्ट राम है। अगला, अलोंग विथ के साथ वर्ब किस सब्जेक्ट के मुताबिक होता है? पहले सब्जेक्ट के। और आखिरी, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश रेडी। यहाँ इज आएगा क्योंकि एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। और ये रहे हमारे आखिरी कुछ सवालात। पहला, नाइदर नॉर वाले जुमले में क्या वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हो सकता है? नहीं, हमेशा करीब तरीन के मुताबिक। दूसरा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल्ड। यहाँ हैज़ आएगा क्योंकि नन को सिंगुलर माना जाता है। और आखिरी, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। ये कल के सबक से है। यहाँ इज आएगा क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है। अच्छा जी, तो क्विज तो हो गया। अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या अहम बातें सीखी हैं। तो आज के 3 सबसे अहम उसूल ये हैं।
रूल नंबर 1, ईदर और या नीदर नॉर के साथ वर्ब हमेशा करीब वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। रूल नंबर 2, along with या as well as के साथ वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। और रूल नंबर 3, each और every के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। बस ये 3 बातें याद रख लें। तो आज हमने ये 3 मुश्किल लगने वाले उसूलों को बिल्कुल आसान बना लिया। कल यानी 10वें दिन हम कुछ और अहम वर्ब रूल्स पर बात करेंगे जो इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी इसी तरह बेहतरीन अंदाज में जारी रखें।